यही जो है इंटरनेट बुझा के इसने क्या क्या किया। हर हाल में ये परीक्षा रद्द होने चाहिए। ये सभी छात्रों का है, किसी पार्टी के छात्रों का नहीं। ये स्पष्ट चेतावनी है कि हम लोग को रद्द के रद्द मतलब रद्द, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। अगर रद्द नहीं हुआ तो ये तो टेलर है, फिल्म अभी दिखाएंगे, भारती इधर से उधर हो जाएगा, पर जेएसएससी कैंसिल करना होगा। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा का फिर से प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। प्रश्न पत्र लीक होने के 2 दिन तक लगातार इंटरनेट ठप रहता है और उसके बाद अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि कोई भी सबूत है तो वो लाकर हमें दें, उसके बाद परीक्षा को रद्द किया जाएगा। आज ये जेएसएससी कार्यालय के पास पहुंचे हैं, जितने भी छात्र हैं, हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पे पहुंचे हैं जेएसएससी कार्यालय, और परीक्षा जो हुई है जेएसएससी सीजीएल की, उसको रद्द करने की मांग को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। और अधिकारी अभी तक ऑफिस से, अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकले हैं। साथ में ये सबूत मांगते नजर आ रहे हैं। छात्रों के पास सबूत है, उसके बावजूद लगातार अधिकारी अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ झारखंड में सबसे बड़े छात्र नेता हैं मनोज यादव जी हैं हमारे साथ, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, आज छात्रों के भविष्य के साथ जो जेएसएससी और झारखंड की सरकार खिलवाड़ कर रही है, कैसे देखते हैं इसको? ये पूरी तरह से मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी जेएसएससी ने परीक्षा लिया था, रद्द किया। उसमें 10,000 15,000 सब बच्चों को खर्चा हुआ। 9 महीना फिर पढ़ा और आज परीक्षा हुआ, फिर वही ढंग से हुआ, पुनः पेपर लीक हुआ। ये इनको साक्ष्य जो है आप ही बताइए। और इन्होंने इंटरनेट बंद किया। आपको बता रहा हूँ मैं, हम लोग वो बोलते हैं, भले हमारा लोग हंसी में बात करता है, लेकिन ये गाना आपके तरफ बजता है कि दिया बुता के तूने क्या क्या किया। यही जो है इंटरनेट बुझा के इसने क्या क्या किया। 8 बजे अगर यदि इंटरनेट चलता तो पूरे झारखंड में जो है, पूरे भारत में जो है सो प्रश्न पत्र चला गया होता जो आउट हुआ था और लीक हुआ था। लेकिन इन्होंने नेट बंद करके रखा। आप बताइए कि क्या भारत का सबसे उच्च परीक्षा यूपीएससी परीक्षा होती है, जिसमें आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति होती है। आप बताइए कि पूरे भारत में नेट बंद रहता है उस दिन? ये प्रश्न उठता है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। ये किसी दिन नेट बंद होता है? वो जो यूपीएससी परीक्षा लेती है तो नेट बंद नहीं होता है। आपको बता रहा हूँ, ये अभी नीट का परीक्षा हुआ, क्या ये नेट बंद कर दिया गया था? कि आम पब्लिक ये दिखावा करने के लिए इन्होंने किया और इनको जो करना था वही किया। आपको पूछते हैं, ये जितने भी हम लोगों ने आरोप लगाए उसका कल ये वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रहे थे। इनके पास में बोलते हैं कि आप साक्ष्य ला कर दो। जब साक्ष्य इसके पास में, इनके पास नहीं था, उसका जवाब कैसे दे रहे थे? ये बोल रहे थे कुछ सील खुले हुए रहते हैं। कि इनको पता है कि सील खुला हुआ था? ये बोलते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के 1-2 प्रश्न पूछे जाता है, हर एक को निकालिए। एक ही साल का आपको मैं बता रहा हूँ कि 8 अगस्त 2022 को जो प्रश्न पूछा गया था जो एसएससी में, उसका मैथमेटिक्स का 100% जो है वो देख सकते हैं कैसे अधिकारी की गाड़ी जब ऑफिस कार्यालय से बाहर निकलती है तो छात्रों का हंगामा और बढ़ जाता है। और साफ तौर पे छात्र हंगामा करते नजर आ रहे हैं और नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हम फिर से जुड़ते हैं मनोज जी के साथ और जानते हैं कि और क्या कुछ होना चाहिए छात्रों के भविष्य को लेकर। सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है? सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही थी तो सरकार की बात है क्या कि जब तक हम बीजेपी की सरकार थी तब तो बोलता था मनोज यादव जेएमएम का आदमी और कांग्रेस का आदमी, और जब सरकार इसकी बनी तो ये बोलते हैं कि हम बीजेपी का आदमी। ये आदमी बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। ये आप लोगों को सत्य बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी, जेएमएम का, आरजेडी का, माले का, सभी पार्टियों के लोग हैं, क्योंकि सभी पार्टी के बच्चे परीक्षा दिए। ये चीज जो है हर हाल में ये परीक्षा रद्द होने चाहिए। ये सभी छात्रों का है, किसी पार्टी के छात्रों का नहीं। अब क्या करेंगे छात्र जो है? अब तो सड़क पे आ गए हैं, लगातार इनके साथ छलावा होता है झारखंड सरकार में। अब क्या करेंगे छात्र? एकदम पूरी तरह से विरोध करेंगे, पूरी तरह से। पिछला बार भी नहीं मान रहा था, पिछला बार भी नहीं मान रहा था, लेकिन जब उग्र आंदोलन हुआ तो माना ना। अब फिर उग्र आंदोलन होगा और उनको मानना पड़ेगा। हर हाल में जेएसएससी सीजीएल रद्द मतलब रद्द। चलिए देख सकते हैं कि कैसे लगातार जो छात्र हैं वो लगातार जेएसएससी में कार्यालय के बाहर धरना देते नजर आ रहे हैं।
जो देख सकते हैं लगातार हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, जेएसएससी कार्यालय को घेरने का काम कर रहे हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। साथ में जो जेएसएससी प्रशासन है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और हाय हाय का नारा लगाते हुए ये झारखंड सरकार के विरोध में भी साफ तौर पे ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार जो जेएसएससी का सीजीएल का जो परीक्षा हुआ है उसमें जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, इस वजह से पेपर को रद्द किया जाए, यानी दोनों दिन की जो परीक्षाएं हैं उसको रद्द किया जाए। देख सकते हैं लगातार छात्रों का ये नारेबाजी और छात्रों का ये हंगामा किस तरह से जेएसएससी कार्यालय को घेरने का काम कर रही है, जेएसएससी कार्यालय को चेताने का काम कर रही है। कुछ छात्रों से हम जानने की कोशिश करते हैं। आज जो है ये छात्र आपसे जानना चाहते हैं, आज जो जेएसएससी कार्यालय आप घेरने का काम कर रहे हैं क्या ये स्पष्ट चेतावनी है कि हम लोग को रद्द मतलब रद्द, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। फेयर एग्जाम अब आपके बस की बात नहीं रही है, हम लोग आपको रद्द की भरोसा करने के मूड में नहीं है। ये एग्जाम रद्द मतलब रद्द। देख सकते हैं लगातार कैसे नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, हंगामा करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द करना ही होगा। अगर सरकार और जेएसएससी प्रशासन इस परीक्षा को रद्द नहीं करती है तो हम सीधे सत्या जी से बात करेंगे। सत्या जी हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज आप झारखंड का जेएसएससी कार्यालय घेरने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज नहीं रद्द किया जाता है परीक्षा, अगर रद्द नहीं हुआ तो ये तो टेलर है, फिल्म अभी दिखाएंगे, समझ गए? जो टेलर है वो फिल्म दिखाने का काम करेंगे। बात यही है, मैं आप साक्ष्य मांगे, हम साक्ष्य लेकर आए, आप मीडिया में साक्ष्य देंगे। ऐसे अलुआ जलवा नहीं कि हम टॉक टेबल तो बात करके आएंगे। मीडिया बंधु रहेंगे, सारे छात्र रहेंगे, जो प्रश्न रहेगा आप सामने आके जवाब दीजिए, हम सामने उसका करेंगे। क्योंकि हाँ, मीडिया आपको बाहर आना होगा, सभी छात्रों के बीच आप एक समूह होके, एकजुटता होके हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और सबूत लेकर आए हैं। आज तक झारखंड में इतनी परीक्षाएं हुई है, कभी देखा है कि अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चाहे जेपीएससी का मुद्दा हो या फिर जेएसएससी की? देखिए, चोर के घर में चोरी होता है, उसको छुपाने के लिए, बचाने के लिए वो लगेगा ही, ठीक है? उसको वो करने के लिए वो प्रयास करेगा ही। तो हम लोग का डिमांड है, मूल मांग है, आप हमको बुलाए हैं, हम आपको जवाब देना चाहते हैं। वहाँ देखिए जेएसएससी के पदाधिकारी कैसे छुप के देख रहे हैं, तो छुप के देखने से कुछ होता नहीं है। आप गलती किए हैं, हो सकता है उसका भी दलाल से कैसे ठीक होगा कि देखो यहाँ पर कौन कौन लोग दबाव दे रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं बनता है। आप गलत किए तो उसको स्वीकार करिए, उसको कैंसिल करिए। मतलब आज पूरी तैयारी करके आए कि जेएसएससी पे चढ़ाई कर दीजिएगा क्या? आज कैंसिल होना चाहिए, भर्ती इधर से उधर हो जाएगा, पर जेएसएससी कैंसिल करना होगा। धन्यवाद। क्योंकि एकदम पूरी निष्ठा के साथ आज छात्र यहाँ पे पहुंचे हैं और देख सकते हैं किस तरह से जेएसएससी कार्यालय को छात्रों ने घेर रखा है। उसके गेट पे सारे छात्र खड़े हैं। पुलिस जी बताइए। बोलना ये चाह रहा हूँ कि आपने जो है जेएसएससी सीजीएल का कॉपी करके दिया है, कॉपी पेस्ट करके दिया है, ठीक है? तो आप जो सीजीएल सेंट्रल लेवल वाला जो जैसे करवाते हैं, मेंस एंड प्री कंप्यूटर बेस्ड जो करवाते हैं, वैसे लेने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप वैसे लीजिए एग्जाम। आप जब ऑनलाइन होना चाहिए और प्री और मेंस के हिसाब से होना चाहिए। 2000 रुपया लीजिए, लेकिन एजेंसी सही लाइए। आप एजेंसी का नाम डिस्क्लोज कीजिए। क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं आप? एजेंसी का नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज किया जा रहा है? बोला गया पिछले जो एजेंसी था जिसके जो 28 जनवरी और 4 फरवरी वाला में जो गड़बड़ी हुआ है उसके ऊपर ब्लैकलिस्ट किया गया, उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुआ? उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एसआईटी जो गठित हुआ था उसका क्या रिपोर्ट आया? अभी तक कोई कुछ अता पता नहीं है उस रिपोर्ट का। यहाँ जितने स्टूडेंट और हम लोग कैसे मान ले आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं एजेंसी का नाम? हम लोग कैसे मान ले कि उसको आप नहीं दिए हैं? तो देख सकते हैं लगातार छात्र सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जेएसएससी के लिए भी ये बड़ा प्रश्न है कि जेएसएससी नाम क्यों नहीं उजागर कर रही है, और झारखंड सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि झारखंड सरकार जब एसआईटी टीम की गठन करती है तो एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है।
बहरहाल अभी छात्र यहाँ पे है, जेएसएससी कार्यालय के बाहर लगातार उसका घेराव कर रहे हैं और भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि जेएसएससी कार्यालय का बचाव किया जा सके। फिलहाल हमें दीजिए इस खबर में इजाजत। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।